और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सिंध और चंबल नदी के उफान पर आने से कई गांवों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। 2 संभाग और 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबल और ग्वालियर संभाग में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं सिंध और चंबल नदी भी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से जो निकटवर्ती गांव हैं उन गांव में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो 2 संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और चंबल संभाग में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। इसके अलावा 10 जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। 2 संभाग और 10 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग हैं, जहां सिंध और चंबल नदी उफान पर है। चलिए, और इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ हिमसागर जुड़ गए हैं। हिमसागर, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में क्या कुछ स्थिति है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? जी दिनेश, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले लगातार उफान पर हैं और इससे जो निचले इलाके के गांव है, जहां डैम है, और इस गांव के निचले इलाके के जो गांव है, वहां पे लोग रहवासियों को खाली करवा दिया गया है, क्योंकि बारिश के कारण डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, तालाबों से डैम से बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और उसके कारण बाढ़ के हालात बन रहे हैं। देखिए, मानसून है तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ भी आएगी, लेकिन इस सब के बीच सरकार का दायित्व जो है सरकार वो पूरा कर रही है। लगातार बारिश के कारण जो समस्याएं सामने आ रही थी, उसके द्वारा सरकार द्वारा गठित की गई समितियां लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में बाढ़ से अभी भी कई सड़कें जहां पर ऐसी हैं जहां अभी भी जल भराव की समस्या देखी गई है। नालियों से जो पानी आ रहा है निकलकर, जो बाढ़ में पूरा रोड सड़कें जिससे जलमग्न हो गई हैं, उनके कारण जो सारा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खुल गई है। बता दें कि जो कचरा कूड़ा नाली में बहा था वो आज पूरा सड़कों पर देखा जा रहा है। पहली बारिश नहीं है, कितनी बारिश के बाद भी कई इलाकों में, राजधानी के कई क्षेत्रों में ऐसे हालात है। सबसे ज़्यादा हालात ख़राब है तो राजधानी के पुराने क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर इस तरह की गंदगी के अंबार जो है वो सड़कों पर बह गए हैं। नगर निगम की लापरवाही बिल्कुल सामने निकल कर आ रही है। तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से वहां प्रबंध किया जा रहा है? जी, प्रशासन लगातार दावे ही कर रहा है प्रबंध के नाम पर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सोशल मीडिया की बात करें या टेलीविज़न के माध्यम से दिखाई जा रही लोगों को तस्वीरों की बात करें, तो लगातार गंदगियों का जो अंबार है वो सिलसिलेवार लगातार सड़कों पर देखा जा रहा है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी सारी पोल खुल कर रख गई, सामने आ गई है। चलिए, दमोह से हमारे साथ जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दमोह में क्या हालात है? बारिश को लेकर किस तरह की वहां स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं दमोह के मुख्य मार्ग पर खड़ा हूं। यहाँ पर लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। हालांकि कुछ धीमी वर्षा हो रही है, यहाँ पर ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। आसपास के क्षेत्र में देखा जा रहा है कि नदी नाले भी उफान पर है, और मैं आपको बता दूं कि किसानों को काफी राहत हो रही है, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से दमोह में वर्षा नहीं हो रही थी। जी, तो क्या कुछ उसको लेकर प्रबंध किए गए हैं? अगर बात करें नगर पालिका, नगर परिषद के, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या लोगों को कोई अपडेट दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, लगातार यहाँ के प्रशासन द्वारा लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है, और खासतौर से जहाँ पर नदी नाले उफान है इस समय पर, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं, और लोगों से ये अपील की जा रही है कि जहाँ पर ये जो रेड अलर्ट वाली एरिया है, यहाँ से लोगों को दूर जाने के लिए कहा जा रहा है। जितेंद्र, आमतौर पर देखा जाता है जब अचानक गर्मी के बाद से जब बारिश शुरू होती है तो कई तरह की बीमारियों की स्थिति भी बनती है। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट है और कौन कौन सी भी बीमारियां हैं जिसको लेकर अब लोगों को ज्यादातर शिकायतें होने लगी हैं?
बिल्कुल सर, अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर जो है मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी सामने आई है। इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग जो है सचेत हो गया है और इसको लेकर के उन्होंने अपनी जो है व्यवस्थाएं तैयारी कर ली हैं। चलिए, भिंड से हमारे साथ गिरिराज बौहरे जुड़ गए हैं। गिरिराज, भिंड में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बारिश को लेकर क्या अपडेट वहां पर देखने को नजर आ रहा है और प्रशासन की किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? गिरिराज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, जुड़ने की कोशिश करेंगे। हेमंत शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, टीकमगढ़ की अगर बात करें, टीकमगढ़ में बारिश को लेकर किस तरह का अपडेट सामने आ रहा है? क्या वहां पर हालात हैं? क्या बारिश सही से हो पा रही है और लोगों को क्या किसी तरह की कोई समस्याएं वहां पर? हेमंत, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेमंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हेमंत से फिर जुड़ेंगे हम। तब तक हमारे साथ भोपाल से लगातार हिमसागर भी बने हुए हैं। हिमसागर, अगर स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात करें, आमतौर पर देखा जाता है जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो काफी गंदगी भी फैलती है और कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। नगर निगम की अगर व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, तो मच्छरों को जिस तरह से पनपने से बचाने के लिए तमाम तरह के छिड़काव किए जाते हैं, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है? स्वास्थ्य महकमा कितना सजग दिखाई दे रहा है? आते ही मौसम विभाग के साथ ही जिस तरह से प्रशासन मुस्तैद है, सरकारी विभाग सारे मुस्तैद हैं, उसी तरह स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू चिकनगुनिया की जांच शुरू कर दी है। लगातार हर वार्डों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो क्षेत्रीय अस्पताल है, प्राथमिक अस्पताल है, उनके अनुसार जाकर लोगों से जागरूक कर रही है और उनका जो गंभीर इलाज के लिए जो गंभीर दिखाई दे रहे हैं उनके जाँच कर इलाज करवाया जा रहा है। जी हेमसागर, आमतौर पर देखा जाता है कि अगर राजधानी की हम बात करें तो तालाब के शहर के नाम से, झीलों के शहर के नाम से भोपाल को जाना जाता है। झीलों में पानी के स्तर को लेकर अगर बात करें तो स्तर कितना कुछ है? क्या अभी पानी की और कमी है या फिर पानी जो एक मात्रा में होना चाहिए वो पूरा हो चुका है? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। पानी के लगभग जो कमी थी वो पूरी अब खत्म हो चुकी है और जो बड़ा तालाब की बात करें तो वो बड़ा तालाब अब झलकने को तैयार है। जितना उसकी क्षमता है उससे अधिक कहीं पानी उसमें हो चुका है और कोलार डैम भदभदा डैम के जरिए अब बड़े तालाब का पानी छोड़ा जा रहा है। जी चलिए, जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर पानी की मात्रा को लेकर बात करें तो जिस तरह से एक सामान्य वर्षा जो कहा जाता है कि इस वर्षा के बाद से अगले साल तक ये बारिश का पानी है वो पानी की कमी नहीं आने देगा। दमोह में अभी तक कितनी बारिश हो पाई है और कितनी और बारिश होनी चाहिए? अभी जो है दमोह में बारिश के फिलहाल तो ज्यादा वर्षा नहीं हुई है और इस लिहाज से देखा जा रहा है कि अभी जो है यहाँ का वाटर लेवल भी काफी कम है। और बात करें जैसे किसान भी काफी चिंतित थे पानी को लेकर के कि कब वर्षा होगी, कब उनकी फसलें हैं जो है बढ़ेंगी। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अभी जो है दमोह में काफी कम वर्षा हुई है और इसको लेकर के अभी लोग चिंतित हैं। बिल्कुल, और बारिश कम होने की वजह से भी बड़ी समस्याएं होती हैं। चलिए, भिंड से गिरिराज बौहरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, भिंड में बारिश को लेकर क्या अपडेट है? दिनेश, बताना चाहेंगे भिंड में जो बारिश का स्तर है वो औसत अभी बहुत कम है, लेकिन भिंड में सिंध नदी और चंबल नदी दोनों ही में पानी बढ़ रहा है निरंतर और वो उफान पर आ रही है। सिंध नदी में पानी बढ़ने का कारण है मड़ी खेड़ा सागर बांध से पानी छोड़ने के कारण सिंध नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे वहां पर प्रशासन ने आसपास के गाँव में अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं चंबल नदी में पानी बढ़ता है। कोटा बैराज डैम से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। फिलहाल दोनों नदी अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन निरंतर उनका जलस्तर बढ़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने जो आसपास के गांव हैं उनमें अलर्ट जारी कर दिया है और उन लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि अगर पानी और बढ़ता है तो आप लोगों को गाँव छोड़ना पड़ेगा। जी दिनेश, एक बात और जानना चाहेंगे राज्य शहरी क्षेत्र को लेकर अगर बात करें तो वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्या पानी की बचत से लोगों को समस्याएं हो रही हैं या फिर वहां पर जो व्यवस्था के दावे किए जा रहे थे, खास करके नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की बात करें, क्या ये उनके जो दावे थे वो बिल्कुल सही हैं या लोगों को समस्याएं हो रही हैं? जी दिनेश, बिल्कुल जो नगर पालिका के द्वारा दावे किए जा रहे थे वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं अगर नाले नालियों की बात करी जाए, मोहल्ला या बड़े नालों की बात की जाए, तो उनमें सफाई की व्यवस्था समुचित तरीके से नहीं की गई, जिससे वो पानी जब बरसता है तो कहीं ना कहीं जो मोहल्ले हैं और वो जो वार्ड हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। कई एक वार्डों में अपन पहले भी खबर दिखा चुके हैं जहां पर वार्डों में घरों में पानी घुस गया और उनके बर्तन सहित पानी में तैरते नजर आए। ऐसा कई वार्डों में देखने को मिल रहा है। आज की अगर बात करें तो वहाँ निरंतर भिंड में बारिश हो रही है, लेकिन सारा भिंड जलमग्न हो गया है। नगर पालिका के जितने भी दावे हैं वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। नगर पालिका ने पूर्व से ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की, नालों की सफाई की व्यवस्था हो, नाले फूटे पड़े हैं उनकी कोई व्यवस्था हो, पानी की निकासी के लिए कोई ऐसी समुचित नगर पालिका द्वारा व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कि पानी निकाल कर सीधा एक बड़े नाले में जाए और वो आगे जाकर निकल जाए। जिस वजह से पूरे वार्डों में, सारे वार्डों की यही स्थिति है। खासकर वार्ड क्रमांक 1 है, 39 है, एक ऐसे वार्ड हैं ये जरा से पानी में जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा कभी भी ऐसे वार्डों पर निगाह नहीं की जाती है। और आज की स्थिति में लोग घरों से मुश्किल निकल रहे हैं। निकलना तो बहुत बड़ी बात है, लोग अपने दरवाजे से खड़े होकर बाहर का नजारा देखते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। यह स्थिति भिंड में हो रही है। जी दिनेश। बिल्कुल, और पानी की वजह से जिस तरह से जो स्थितियां निर्मित होती हैं, आम लोगों के जीवन पर भी इसका प्रभाव साफ तौर पर पड़ता है। टीकमगढ़ से हेमंत शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, टीकमगढ़ में बारिश को लेकर क्या हालात हैं, क्या अपडेट है? हेमंत, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी बिल्कुल दिनेश, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त टीकमगढ़ इलाके में अगर देखा जाए तो बारिश की साफ तौर पर कमी देखी जा रही है। और अगर खेती की बात किसानों की जाए तो 50% से अधिक जो किसानों के खेत हैं वो बुवाई पर नहीं आए हैं, खेत खाली पड़े हुए हैं और जिनकी फसलें बो दी हैं वो फसलें भी सूख रही हैं। बारिश की इस बात अधिक कमी पाई जा रही है। जो अभी नदी नाले, जो छोटे नाले होते थे या बड़ी नदियां होती थी, वो उफान पे आ जाती थी, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि वो नदियां भी खाली हैं, वो नाले भी खाली हैं और जमीन सूखी पड़ी है दिनेश। टीकमगढ़ में अगर मौसम विभाग को लेकर बात करें तो मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है? मौसम विभाग से किस तरह की जानकारी मिल रही है? कब तक वहां पर बारिश हो सकती है? अभी जहां देखा जाए, मौसम विभाग का देखा जाए या अन्य तरीकों से जाना जाए तो साफ तौर पर अभी यही नजर आ रहा है कि टीकमगढ़ में बारिश नजर नहीं आ रही है, या जमीन पर भी बात करें तो बारिश नजर नहीं आ रही है। 2 या 3 दिन से हम जैसा मौसम देख रहे हैं तो बादल तो छाते हैं, लेकिन बादलों के साथ बारिश रिमझिम 5 या 10 मिनट के लिए बारिश आती है, वो भी रिमझिम बारिश होती है। इसके अलावा बारिश का नामो निशान टीकमगढ़ में अभी नजर नहीं आ रहा है दिनेश। चलिए गिरिराज, एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि जब इतना जल भराव की स्थिति भिंड के अंदर हुई है, बीमारियां भी स्वाभाविक तौर पर यहां पर पनपेंगी। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से वहां पर दिखाई दे रहा है, किस तरह से कार्यशैली उसकी दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिनेश, बताना चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग की तो हमेशा से ही लापरवाही नजर आती है। और इस बार हम देखें तो जो बारिश ठीक नहीं होने की वजह से जो कुआं है या बावड़ी है या हैंडपंप है, तो वहां पर गंदगी थोड़े बहुत पानी की नजर आती है और जिस वजह से वहां पर निश्चित जो मच्छर है या डेंगू की शिकायतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी इस ओर साफ तौर पर नजर आ रही है दिनेश। चलिए गिरिराज, भिंड को लेकर अगर बात करें तो भिंड में भी इस तरह की समस्याएं हैं जहां पानी भरा रहता है, बीमारियां इस मौसम में पनपती हैं। स्वास्थ्य विभाग किस तरह के वहां प्रयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या किसी तरह का कोई अलर्ट जारी किया है? लोगों को कोई जानकारियां दी जा रही हैं? और खासकर मच्छरों से उपाय बचने के लिए किस तरह के वहां पर प्रयोग किए जा रहे हैं? बिल्कुल, भिंड में जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो वाकई में जमीन पर काम कर रहा है। मोहल्लों में जाकर जहां पर जल भराव है वहां पर लार्वा और जो कीटनाशक दवाई है मच्छरों के लिए वो छिड़काव की जा रही है। और ग्रामीण अंचलों में जाकर कैंप लगा रहा है, जहाँ भी बीमारियां फैलने की आशंका है उनको दवाई वितरित कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं या अन्य जो भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर काम कर लोगों के प्रति अपना संजीदा पेश कर रहे हैं। और देखने में आ रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो हर मोहल्ले में, गली में जा रही है और लार्वा की छिड़काव कर रही है। वहीं अगर इस तरफ नगर पालिका की बात करें तो इस मामले में कुछ स्वास्थ्य नगर पालिका की भी जिम्मेदारी होती है, जो वो अपना पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर रही है। नगर पालिका के द्वारा ना तो अभी तक किसी भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया है,
ना ही अभी ऐसा कोई उपाय किया गया है कि जिससे भिंड को बीमारी से बचाया जा सके। जी दिनेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का। हमारे साथ हिमसागर जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गिरिराज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बारिश को लेकर लगातार अपडेट जारी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं चंबल और सिंध नदी भी उफान पर है और उसके उफान की वजह से अब जो आसपास के गांव हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से गांव खाली करने के लिए कह दिया गया है। तो वहीं 10 जिलों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी भी लगातार कई दिनों तक बारिश रहेगी, मौसम विभाग ने इस ओर इशारा किया है।